जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महत्म के 23वें अध्याय को। तो आइए प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है और उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले कि जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान है, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हरि कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप तेज स्वरूप पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है तथा जो नित्य विज्ञानानंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के भीतर मेरे मन में आत्मा अभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतएव कुमार की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा करें। हे प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए उद्यत होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ देखकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं। हे हरि, आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। हे महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है, वो सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है। परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है, वो सब मैं तुझे दूंगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप अपने को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें, यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, हे विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। हे युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगुशूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल तथा कराली, इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन हो गया है। अयन विश्व, संक्रांति, ग्रहण, व्यातिपात, दिनक्षय और गज छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राजा था। वो ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में ही तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहाँ उपस्थित देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई। ये देखकर मुनि ने श्राप दिया कि अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू जा चित्रकुष्ठ अर्थात चितकबरी कोढ़ से पीड़ित रह। अब उस श्राप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा कि हे विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने श्राप का अंत कीजिए। दुर्वासा जी बोले, गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा, वहाँ समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ जो शाप है, वो निवृत्त हो जाएगा। तब वो गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा के तट पर गया। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा कि हे महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, हे देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा ये
चित्रकुष्ट निवृत्त हो जाए। तब भगवान सूर्य बोले कि एवमस्तु। तदनंतर वो शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटेश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्राणों का त्याग करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम अर्थात चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमदेव के दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से एक प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हों, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। हे राजन, जो एकादशी को वहाँ स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। और उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहाँ भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वो हंस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक अर्थात पशु पक्षियों की योनि में जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में चला जाता है। वहीं मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तवंशोद्भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहाँ से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वो शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ भी है। वहाँ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। हे महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? ये प्रसंग भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, त्रिपुरी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजर्षि रहा करते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेद वेदाओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग से जाते हुए सप्तऋषिगण आए और उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, हे महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राज ऋषि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यहीं गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा और यमुना का आवाहन किया। उनके आवाहन से गंगा और यमुना दोनों नदियाँ तत्काल ही वहाँ चली आई। तब मतंग जी ने कहा कि हे मुनिवर, अब आप लोग गंगा और यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तर्षि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने विधिपूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का
पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहाँ सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वो पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीत कर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहाँ स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वो किसी कारण से यदि किसी म्लेच्छ दशा में या फिर जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।